लोग उतर गए हैं कैब से। भैया कैब से क्यों उतरे? ये कह रहे हैं हम बिना गुटके के गाड़ी नहीं चला पाएंगे, हमें नींद आए। गाड़ी नंबर ये है। कैब वाले भैया छोटी बच्ची है और हमने उनको मना किया कि भैया जवाब ये आता है सामने से कि इन लोगों के घर पे मुझे एक शादी अटेंड करनी है, जिसको आगे सिग्नल नहीं मिल रहा होगा, इसलिए अपनी ट्रेन यहाँ पे रुक। मैंने जूही को बताया नहीं कि मैं आने वाला हूँ, जूही के लिए सरप्राइज। कमेंट करके बताना हमारी परी बिटिया कितना सुंदर लगे। आज दिन की शुरुआत हो रही है 9:25 पे। ना ब्रेकफास्ट रेडी है, आलू की सब्जी और पराठा। दिन की शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन मैं बढ़िया से एकदम रेडी हो गया हूँ। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो रही है। मैं बढ़िया से एकदम रेडी हो गया हूँ दिल्ली जाने के लिए। अराउंड 10 बजे के आसपास की मेरी ट्रेन, 9:25 यहीं पे मुझे घर पे हो गया। पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं दिल्ली के लिए। अपने इन लोग के घर पे मुझे एक शादी अटेंड करनी है। मैंने जूही को बताया नहीं कि मैं आने वाला हूँ, जूही के लिए सरप्राइज है। और मैंने जूही को आज ये भी बोला है कि मुझे बिल्कुल फ़ोन मत करना, क्योंकि मेरी बेटी है, मुझे फ़ोन मत करना। अगर मुझसे बात करनी होगी तो मैसेज में बात करना। वो तो मैं वहीं जाके सरप्राइज खोलूँगा जब मैं पहुँचूँगा। बाकी फ़िलहाल अभी मैं बढ़िया से रेडी हो गया हूँ और आज मैं अपनी परी बिटिया से भी मिलने वाला हूँ। तो फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं दिल्ली। मेरा ब्रेकफास्ट तो कम्प्लीट हो गया है और अभी लक्कू का ब्रेकफास्ट चल रहा है यहाँ पे। लक्कू क्या खा रहे हो? पास्ता खा रहे हो? अच्छा, मैं परी के पास जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ, क्या बोलना परी को? गुड मॉर्निंग बोलना है। अच्छा, ये बोलना परी को आ जाओ, है ना? क्या बोलना? लक्कू दादा याद कर रहा है? कौन याद कर रहा? दादा? लक्कू दादा? हाँ, लक्कू दादा याद कर रहा है ना परी को। चलो ठीक। हम लोग के रेलवे स्टेशन पर तो मैं पहुंच गया हूँ और अभी मुश्किल से 4 से 5 मिनट बचे हैं ट्रेन निकलने के लिए यहाँ से। मैं घर से निकलते ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। 4 से 5 मिनट बचे हैं, फटाफट पहले सीट देखते हैं, सीट में बैठ। रात को मैं सोया हूँ 3 बजे के आसपास और 8:20 के आसपास मैं सुबह उठा हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा काम था। तो मैं कल रात को जब अपना काम फिनिश करके फिर जाके मैं सोया हुआ, 3 बज गए थे। तो मैं रात को ना लेट हो गया था काफ़ी ज़्यादा। तो ब्रेकफास्ट भी लेट हुआ, सारी चीज़ें लेट हुई, तैयार भी लेट हुआ, लेकिन फाइनली स्टेशन पर तो पहुँच गया हूँ भागते भागते। बस ट्रेन निकलने वाली है अपने यहाँ 1 से 2 मिनट में। हमने अपनी ट्रेन खड़ी है जो दिल्ली जाने वाली है, रामनगर। हम करते हैं, बैठते हैं फटाफट अपनी सीट में। बस ट्रेन भी निकलने वाली, पहुँचते दिल्ली। और जूही को मैंने भी बताया नहीं कि मैं आने वाला हूँ। जूही के लिए भी एक छोटा सा सरप्राइज रखा हुआ है मैंने। हाँ जी, ब्लॉग चल रहा है, जब ब्लॉगिंग चल रहा है। तो जूही को मैंने बताया नहीं अभी। जूही के लिए भी एक छोटा सा सरप्राइज रखा हुआ है मैंने कि मैं आ रहा हूँ वहाँ पे और अपनी परी बिटिया से भी मिलते हैं शाम को। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, उससे भी मिलते हैं। क्या मिले यहाँ पे भैया? क्या हाल चाल आपके? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ से आप? मैं काशीपुर से। काशीपुर से लोकल की हैं हमारे। ये जिस रेलवे में जी बिल्कुल, भैया मुझे देख रहे थे यहाँ पे। अपनी ट्रेन जा रही है, बस निकलते हैं फटाफट बैठते। ट्रेन निकल गई है रामनगर से दिल्ली के लिए और एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा हो रही है ना, मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है परी से मिलने की। काफ़ी देर से मिला नहीं हूँ, परी के साथ खेला नहीं हूँ। क्योंकि मैंने ही बोला है कि आज मेरी मीटिंग है तो मुझे फ़ोन मत करना। मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ पूरा दिन आज। जो भी बात करनी है मैसेज में बात करना कि मैंने एक सरप्राइज रखा हुआ कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनको बताया नहीं कि मैं आ रहा हूँ। मैंने उनको पहले ही मना किया था कि मेरे पास टाइम नहीं होगा, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं आ नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा सरप्राइज रखा हुआ है शाम तक। रामपुर के आसपास अपनी ट्रेन अभी रुक रखी है, शायद इसको आगे सिग्नल नहीं मिल रहा होगा, इसलिए अपनी ट्रेन यहाँ पे रुक गई रामपुर पे। ट्रेन काफ़ी देर से 15-20 मिनट से यहाँ पे खड़ी है, ट्रेन आगे बढ़ नहीं रही है। शायद इसको आगे सिग्नल नहीं मिल रहा होगा, कोई ट्रेन आ रही होगी, तो इसलिए ट्रेन यहाँ पे रामपुर के आसपास रुक गई है। अब मन कर रहा है फटाफट पहुँचूँ अपनी परी बिटिया के पास और उसके साथ खेलूँ, बहुत सारा प्यार करूँ उसको, क्योंकि वही काफ़ी दिनों से उसके साथ खेला नहीं, उससे प्यार नहीं करा। जो भी पापा लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो सब समझ सकते हैं, पापा को बेटी से कितना लगाव होता है वो सब समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं भी थोड़ा सा आजकल सैड सा वो चल रहा था मैं आजकल, और मेरा मन नहीं लगा था बिल्कुल भी। बट फाइनली अभी मैं मिलने वाला हूँ शाम को अपनी परी बिटिया से। सामने की तरफ एक ट्रेन और यहाँ पे खड़ी हो रखी है, शायद इसको भी सिग्नल नहीं मिल रहा है। ये ट्रेन भी इसलिए यहाँ पे शायद खड़ी है, भी सिग्नल नहीं मिल रहा, अपनी वाली ट्रेन को भी सिग्नल नहीं मिल रहा। ट्रेनें जा रही है, आ रही है, लेकिन जो अपनी ट्रेन है वो खड़ी की खड़ी है यहाँ पे। आधा घंटा होने वाला है इस ट्रेन को यहाँ पे खड़े खड़े। सारी ट्रेनें जा रही है, एक ट्रेन हमारे साथ और खड़ी थी वो तो चली गई, अपनी ट्रेन खड़ी की खड़ी है। अब देखते हैं कब तक इसको सिग्नल मिलता है, कब तक की ट्रेन आगे निकलती है। दिन के अभी ठीक बज रहे हैं 3:30 और मैं पहुंच गया हूं दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे। अपनी ट्रेन आज बिल्कुल टाइम टू टाइम पहुंची, वरना थोड़ा सा कभी कभी लेट भी हो जाती है, लेकिन आज ऑन टाइम अपनी ट्रेन पहुंची है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ट्रेन में, इसलिए मैं गर्म कपड़े भी पहन के नहीं आया। गर्मी वाला मौसम हो गया अपने दिल्ली का। स्टेशन से मैं बाहर निकल रहा हूँ और यहाँ से मैं कैब लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि कैब में मुझे ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या लेने वाला हूँ, मैं लेने वाला हूँ यहाँ से घर के लिए मेट्रो से मैं थोड़ा जल्दी पहुँच जाऊँ। कैब से या ऑटो से जाऊँगा तो मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा मुझे इस टाइम पे, तो मैं थोड़ा लेट पहुँचूँगा। अभी जूही को भी मैंने बताया नहीं कि मैं आने वाला हूँ या मैं दिल्ली आ गया हूँ, मैंने मना कर दिया था कल परसों में, बट मैं फाइनली पहुँच गया हूँ अभी और सरप्राइज़ दूंगा पहुँच के। जूही अगर ऊपर वाले फ्लोर में होगी तो सरप्राइज़ थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा,
अगर जी नीचे वाली फ्लोर में होगी तो सरप्राइज का बराबर हो जाएगा मेरा। फिर तो सामने भी चलता हूँ फटाफट, मेट्रो से पहुँचता हूँ। मेट्रो से थोड़ा सा टाइम से पहुँच जाऊँगा मैं घर। मेट्रो से घर निकलते हैं और उसके बाद शाम को फंक्शन के लिए तैयारी भी होना है, तो इसलिए टाइम से पहुँचते हैं घर। कहाँ थे पापा? पापा कहाँ थे? परी, वो परी 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 कहाँ थे पापा? परी पापा कहाँ थे? 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 कहाँ थे? निपा जाऊंगा। दिल्ली में आके मैं सोच रहा था जूही को सरप्राइज दूंगा, लेकिन मुझे यहाँ पे आके एक सरप्राइज मुझे जो मिल गया कि जूही को पता था कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ शादी अटेंड करने के लिए। जैसे ही मैं घर पे पहुँचा, यहाँ पे मेरे लिए कुछ और प्लानिंग रखी हुई थी और जूही को क्लियर पता था कि मैं आने वाला हूँ। घर से किसने बताया ये मुझे पता नहीं है, अभी मैं पूछूंगा घर से बताया किसने जूही को। अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं शादी में जाने के लिए और परी बिटिया भी अपनी सुंदर सी बढ़िया सी रेडी हो गई ड्रेस पहन। बिटिया को अपने बढ़िया से रेडी कर दिया है। अभी ये वाला हेयर बैंड ना सही नहीं लगा है, थोड़ा सा नीचे लगेगा है। हाँ अभी ऊपर हो गया ना। वो लेट रखे थे ना इसलिए। अब मेरे आने का बताया किसने? सच बताना। मुझे पहले से पता। किसने बताया? मम्मी ने बताया। चलो ठीक है, तो मैं मम्मी से घर जाके पूछूंगा मम्मी ने क्यों बता रखा हुआ था ना वो सारा। तो आपने मम्मी जी गड़बड़ कर दिया। नहीं, मम्मी जी ने तो मतलब हाँ मैंने बोला नहीं, लेकिन चलो कोई नहीं। वो और तो मैंने भी इनसे छुपा के रखा था कि मुझे पता है। हाँ। मैंने पहले नहीं बताया क्योंकि इनका सरप्राइज खराब हो जाता जो मुझे देना चाहते थे। बिल्कुल। स्टिल मम्मी जी ने भी बताया तो वो भी हमारे लिए सरप्राइज था क्योंकि इनको काम था बहुत ज्यादा तो नहीं आ पाते। बट अब आ गए फाइनली डैडी। चले परी चले। चलो रेडी होते चलते। हम लोग अच्छे से रेडी हो गए हैं और परी को भी तैयार कर दिया बढ़िया। कमेंट करके बताना हमारी परी बिटिया कितना सुंदर लग रही है और कैसी लगी। आज हमारी परी लग रही है और इसलिए कमेंट जरूर करना है कि हमारी बिटिया कैसी लगी। हमारी परी बिल्कुल आज लग रही है परी जैसी, है ना परी? अब चलते हैं फटाफट, अपनी कैब होती है और चलते हैं शादी अटेंड करते हैं, जिसके लिए मैं स्पेशली दिल्ली आया हूँ और परी से मिलने भी आया हूँ मैं, है ना? मुझे अपनी बिटिया की बहुत याद आ रही थी। हमारी परी बहुत खुश हो रखी है ना परी? शादी में जाने के लिए बहुत ज्यादा खुश हो रखी है और तैयार भी हो रखी है। अपना फ्रॉक पकड़ रही है। परी कैसे लग रहा है परी को? परी बहुत खुश हो रही है। तैयार हो गए? बस चले रेडी है हम तो। रेडी है, कैब नहीं हो रही, बस कैब ही नहीं हो रही। कैब अटक रखी है हमारी, कैब अटक रखी है, बहुत देर से अटक रखी है कैब। ये कम से कम आधा घंटा हो गया। बिल्कुल। और हम तो बोल रहे हैं अंशुल भाई चलो साथ में। अंशुल भाई चलने के लिए तैयार ही नहीं है। अंशुल भाई चलने के अंशुल भाई कहीं और जाने के लिए तैयार हो रखे हैं। फाइनली अपनी कैब आ गई है तो अभी हम लोग बस निकलने वाले हैं जहाँ पे शादी का पूरा फंक्शन होने वाला है। वहाँ पर लोग इस तरह से सामने अपनी कैब आ गई है और परी बिटिया अपनी बढ़िया से यहाँ पे रेडी होके आ गई है घर से। हेलो परी। हेलो। उससे अभी नींद भी आ रही थोड़ी सी। हमने पहली बार फ्रॉक पहना रखा है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत खुश हो रही है। पहुँचते फटाफट, थोड़ा सा ट्रैफिक है कम। हम लोग जाते शादी में और हम लोग उतर गए कैब से। कैब से हम लोग इसलिए उतरे भैया, कैब से क्यों उतरे हम? अरे ये तो बिना गुटके खाए ये बंदे ना गाड़ी नहीं चला रहे दिल्ली में। बिल्कुल ये कह रहे हैं हम बिना गुटके के गाड़ी नहीं चला पाएंगे, हमें नींद आएगी। तो इसलिए हम लोग उतर गए कैब से। अब यहाँ से हम दूसरी कैब करेंगे क्योंकि बिना गुटके के गाड़ी चला नहीं पाएंगे। उनको हमने यहीं पे उतारने के लिए बोल दिया। हमारे साथ छोटा बच्चा है और प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ रही है, बच्चे को ना सफोकेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, हमें भी। और कुछ इस तरह से भाई दिल्ली में ये सारी चीज़ें होती है। गाड़ी नंबर ये है, ये कैब वाले भैया बहुत ज़्यादा कैब ये कैंसिल करवा दी और कस्टमर केयर से हमने बात करी। हमारे लिए तो दूसरी कैब में यहाँ पे अरेंज हो रही है अभी, तो हम दूसरी कैब से फिर जाएंगे लोकेशन। तो एक कैब तो हमारी कैंसिल हो गई है और अभी हमारे लिए आ गई है दूसरी कैब। जैसे हमने उनको मना किया कि भैया आप खुद का खा रहे हैं। जैसे ही गाड़ी में बैठे बहुत सफोकेशन हो गई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, खांसने लगी थी। परी को भी हो जाए, परी को भी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे छोटी बच्ची है और हमने उनको मना किया कि भैया आप गुटखा मत खाओ, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं तो गुटखा मत खाओ, हमें दिक्कत हो रही है। तो उनका जवाब ये आता है सामने से कि अगर मैं गुटखा नहीं खाऊंगा तो मेरे को नींद आएगी, मैं ड्राइव नहीं कर पाऊँगा। तो उसके बाद हमने कस्टमर केयर में कंप्लेन वगैरह करी, भैया ने सब कुछ उसके बाद गाड़ी गुटखा खरीद हमारे सामने फिर से। हाँ हमारे सामने फिर हमने बोला कि भैया अभी मत खाओ जब तक हम जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं खाऊंगा, तो मैं नहीं चला पाऊंगा। रास्ते में गाड़ी बीच में गाड़ी रोक के फिर जाके गुटखा खा रहे, गुटखा लेके खा रहे दोबारा। हमने जब पूछा उनसे कि अगर आप ड्राइव करें तो मत खाओ, तो उसके बाद उसका जवाब ये आता है कि अगर मैं गुटखा नहीं खाऊंगा तो मुझे नींद आएगी। ये चीज़ें चल रही है अपने दिल्ली में
कैब वाली इस चीज़ें कर दिक्कत है, कल वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। और बहुत सारी चीज़ें जो आप सुनते हैं ना केसेस, बहुत सारे केसेस जो आप सुनते हैं कैब वाले, वो इन्हीं चीज़ों से बढ़ते हैं। को अलर्ट होना चाहिए। अगर आप कस्टमर हैं, आप कैब में बैठ रहे हैं, आपने कैब बुक करिए, तो आपको इस चीज़ के लिए सेफ्टी के लिए तो है सब चीज़। कैब हम क्यों जा रहे हैं, इतना पैसा दे रहे हैं, चाहे तो बस से या ऑटो से ट्रैवल कर ट्रैवल कर सकते हैं। सकते हैं, बट कैब में इसलिए करें ताकि हमें फैसिलिटी मिले। तो सब पब्लिक के लिए ही है, और पब्लिक को फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो फिर अच्छे से शादी वाले दिन ही हमारे साथ कांड हो गया कि हम शादी में जा रहे थे और छोटा सा कांड हुआ। परी को लेके थोड़ा सा वेट करना पड़ा, रोड पे खड़ा होना। हम एग्जैक्ट जैसे कंप्लेंट करें उधर ही उधर। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा खासा अच्छे मूड में हम लोग जाते शादी में, लेकिन रास्ते में हमारे साथ कांड हो गया मूड खराब हो गया और मूड खराब हो गया। लोग फाइनली वेन्यू पे पहुंच चुके हैं। परी और मम्मी। मम्मी कैसी लग रही है हमारी परी? परी परी हेलो, क्या कर रहे हो आप लोग? डांस चल रहा है, ओपन डांस चल रहा है, डीजे ऊपर बज रहा है, डांस नीचे। पहुंच तो गए हम लोग वेन्यू पे। थोड़ा सा हमारा स्कैम हुआ था कैब वाला, वो हम लोगों ने ब्लॉग में देख लिया होगा कि मतलब क्या हुआ था। तो वेन्यू में पहुंच के भी सब लोगों से मिलना जुलना हो रहा है। सब लोगों से मिलते हैं, उसके बाद खाना खाएंगे, फिर निकलेंगे घर टाइम। हाँ, क्योंकि परी के साथ हम लोग रात को यहाँ पे ट्रैवल करना ठीक नहीं है। मतलब ट्रैवल करना यहाँ पे रात को रुकना, पब्लिक बहुत है, भीड़ बहुत है, और परी को अभी से ही अनकंफर्टेबल हो रहा है ड्रेस में। तो अभी थोड़ी देर बाद हम कुछ थोड़े से शॉर्ट्स खींचते हैं, चेंज कर लेंगे थोड़ी देर बाद उसके कपड़े। हाँ, परी के कपड़े हम चेंज कर देंगे ताकि उसे कंफर्टेबल हो। अभी तो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही है, वो डांस करने के लिए भी कर रही है, तो लेके चलते हैं ऊपर और परी को थोड़ा डांस। अभी हम लोग लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं, लोगों का डांस यहीं पे चल रहा है। इलू भाई का डांस खत्म ही नहीं हो रहा है। इलू भाई लेट नाइट आ रहे हैं घर पे। शादी काफी अच्छे से हम लोगों ने अटेंड कर दी। परी को गर्मी लग गई थी तो हमने परी की ड्रेस भी चेंज कर दी। गर्मी नहीं, अनकंफर्टेबल हो रहा था, कंफर्टेबल सा हो रहा था उसको। हाँ बिल्कुल। तो उसकी ड्रेस भी हमने चेंज के लिए हम दूसरी ड्रेस लेके आए थे बैग में ना, तो चेंज कर दी उसकी वो वाली ड्रेस। अब उसको भी नींद आ रही है। अब रात को हम लोगों ने अपनी कैब बुक करके अभी हम लोग जा रहे हैं घर। टाइम से घर इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि घर जाके सो जाएंगे। मेरे साथ ऐसे ही होता है हमें, मतलब पार्टी टाइम बच्चे का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। पार्टी तो बाद में, पहले बच्चे का ध्यान रखना है। और इतना भी हमने अटेंड किया वो भी हमारे लिए बहुत है। परी ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करा, मतलब परेशान नहीं किया, तो इस वजह से हम पार्टी अटेंड कर पाए, नहीं तो अगर करती तो फिर नहीं कर पाती। और परी का ध्यान रखना हमारे लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट काम वही है। बाकी सारी चीज़ें बाद में, परी का ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए हम लोग हल्दी भी नहीं अटेंड कर पा रहे। हाँ, मॉर्निंग के अंदर हम अटेंड नहीं कर पाए। शादी अटेंड। तो गाइस फाइनली अभी रात के बज रहे हैं अराउंड 12:30। हम लोग अभी शादी से ना घर पे आ गए हैं और यहाँ पे अभी हम लोग अपने परी बिटिया के कपड़े चेंज कर रहे हैं। उसके बाद उसको बढ़िया से सुला देंगे। अभी मुझे भी ना काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है, काफ़ी थकान हो रही है, क्योंकि आज काफ़ी लंबा ट्रैवल भी किया था। उसके बाद शादी यहाँ पे अटेंड करी, तो अभी काफ़ी ज़्यादा मुझे थकान हो रही है। तो एक काम करते हैं, इस प्यारे से ब्लॉग को यहीं पे एंड करते। होप करते हैं आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें चैनल को। प्यार सपोर्ट बनाएं जैसे अभी तक आप बना रहे हैं। जल्दी से अपनी बड़ी बिटिया को सुलाते हैं। तो मिलते हैं जल्दी से किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, बाय बाय एंड गुड नाइट।